मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज पूरे देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जिस तरह से सामान्य वर्ग को ट्रीट कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे सामान्य वर्ग इस देश के अंदर चतुर्थ श्रेणी का नागरिक बन चुका है। ये जो कहते हैं कि जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ये जनरल कैटेगरी जो है ना वो जनरल बोगी बन चुकी है ट्रेन की। ये इनकी हालत जो है वो सरकार ने कर दी है। और मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकार जो है वो लगातार सामान्य वर्ग का जो आक्रोश है उसको देश के सामने प्रकट होने ही नहीं दे रही है। और इसी संदर्भ में एक बार फिर से एक और अध्याय इस सरकार ने जोड़ दिया है। हम दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर दिल्ली चलो के नारे स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं। और इसके अलावा हम जयपुर चलेंगे, जहां पर आज बहुत 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 बड़ी विशाल रैली हुई है, अपार भीड़ हुई है जयपुर के अंदर सामान्य वर्ग के लोगों की, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक अपील है हमेशा की तरह, और वो ये है कि मित्रों हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसकी एक छोटी सी फीस है, मंथली 100 रुपये की फ़ीस है। आप सभी लोग जो इस चैनल को देखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको ये फ़ीस ज़रूर देनी है ताकि हम अपना काम सही तरीके से हमेशा यूं ही करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे जयपुर में आज क्या हुआ। तो मित्रों जयपुर की बात करने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे दिल्ली। मित्रों आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई यूजीसी के मामले पर होने जा रही है। हर किसी को इस सुनवाई का इंतजार है कि आखिर सरकार इस सुनवाई में अपना पक्ष क्या रखती है, क्योंकि सब किसी को जानना है कि आखिर सरकार सामान्य वर्ग के हितों की चिंता कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसे में यह बहुत आवश्यक था कि सामान्य वर्ग को कम से कम रामलीला मैदान या जंतर मंतर कहीं पर एक जगह पर रैली करने का मौका मिल पाता। लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को 8 मार्च को, जो कि पहले से ही रैली की इजाज़त मांगी गई थी, जंतर मंतर की परमिशन लोगों के पास थी, लेकिन ऐन मौके पर उस परमिशन को रद्द कर दिया गया, जबकि रामलीला मैदान में तो परमिशन ही नहीं दी गई। और आप देखिए कि लगातार अब ये दूसरी बार हुआ है कि रावण के बाद, यानी चंद्रशेखर रावण के बाद, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी दिल्ली के अंदर रैली करने की बाकायदा उनको जो है अनुमति दे दी गई। इस तरह के समाचार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। जो पोस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उससे ये बात बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले तो एक अपने ट्विटर पर पोस्टर जारी किया कि दिल्ली चलो, और उसके बाद उन्होंने अगले दिन तस्वीरें जारी की जंतर मंतर की कि वहां पर उनका प्रोटेस्ट हुआ है। यानी एक बार फिर से यह साफ हो गया कि बिल्कुल सुनवाई के, यानी जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी उसके ठीक बिल्कुल 24 घंटे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को यूजीसी के फेवर में रैली करने की इजाजत जो है वो जंतर मंतर पर सरकार ने दे दी। लेकिन सोचिए आपकी एक हफ्ते पहले भी यानी कि 8 मार्च को भी इस सरकार ने सामान्य वर्ग को एक भी रैली करने की इजाजत दिल्ली में नहीं दी, बल्कि बड़े पैमाने पर धर पकड़ अभियान और गिरफ्तारी का अभियान जो है वो पूरे दिल्ली में चलाया गया, वो सबने देखा। लेकिन इसका जो पूरा जवाब था वो जवाब जो है जयपुर से आया है। जयपुर की हम बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार चरित्र भी देख लीजिए सरकार का। रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य ये दोनों वो नेता हैं जो कि लगातार हिंदू धर्म को गाली देने के लिए कुख्यात हैं। ये जो रावण है, चंद्रशेखर मौर्य, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये दोनों ही जो है ये ब्राह्मणवाद की को हमेशा गाली देते रहते हैं। रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग स्वामी प्रसाद मौर्य कर चुका है। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। ये भी कह चुका है कि हर मंदिर को खोदोगे तो वहां पे बौद्ध मठ निकलेगा। मतलब ये ऐसा नया नया बौद्ध बना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कि इसकी जो मानसिकता है वो महमूद गजनवी वाली है। ये चाहता है कि हर मंदिर को खोद के नीचे बौद्ध मठ निकाला जाए। ये इसकी पूरी मानसिकता है, मेंटेलिटी है। तो ऐसे एक हिंदू द्रोही व्यक्ति को पूरा मंच दिल्ली का दे दिया सरकार ने, लेकिन सामान्य वर्ग को मंच नहीं दिया जो कि इसका कोर वोटर है। तो इसका जवाब जो है वो जयपुर के, राजस्थान के जयपुर से आया। राजस्थान के जयपुर में जो करणी सेना है उसने एक बहुत बड़ा एक आह्वान किया था, समाज के सभी वर्गों को बुलाया था कि समाज के सभी वर्ग जो है वो इस रैली में शामिल हो। तो सबसे पहले तो देखिए उस रैली में, जयपुर में जो रैली हुई, आज उसकी तस्वीरें मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। आप देखिए किस तरह से वहां पर जो लगातार मोबाइल की रोशनी वहां पर दिखाई जा रही है, उससे आपको समझ में आएगा कि यहां पर कितना विशाल प्रदर्शन किया गया है।
यहाँ पर पूरा खचाखच जो मैदान था पूरा भरा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे राजस्थान से आए हुए थे, इसमें हर वर्ग के लोग थे। और यहाँ पे करडी सेना के जो संचालक हैं महिपाल सिंह मकराना, उनका यहाँ पर एक भाषण हुआ और उन्होंने इस भाषण में ये कहा है स्पष्ट रूप से कि भाई देखो, सीधी सी बात है कि अगर सामान्य वर्ग के पक्ष में सरकार खड़ी नहीं होती है 19 मार्च को, तो उन्होंने आह्वान किया है कि देश भर में जितने भी सामान्य वर्ग के सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं, सभी सांसदों का घेराव जो है वो यूजीसी आंदोलनकारी करेंगे। इस तरह का उन्होंने ऐलान भी यहां पर कर दिया है। एक साथ एक दिन ये मैसेज पूरे देश में पहुंचा सकते हो क्या? बिल्कुल। तो महिपाल मकराना तो यही रहेगा राजस्थान में, जयपुर में, यहाँ के एमपी को घेरेगा, पर पूरे देश के एमपी को आपको अलग अलग क्षेत्र में घेरना पड़ेगा। मैसेज छोटा नहीं होना चाहिए। मैसेज ये कि हर क्षेत्र का 500 के 550 जो एमपी है उनके निवास को घेर लेंगे क्या? बिल्कुल घेर लेंगे। तैयार हो गया? तैयार है भाई। यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए था कि आए तो सही, बस कोई संदेश नहीं दिया। संदेश यही है कि साहब 22 तारीख जो अपना स्थानीय एमपी है, सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको हम लोग सुबह 9 से 10-11 बजे के बीच उसको 2-2, 3-3, 5-5 हजार की संख्या में उसको घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? ये पास कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रैली को करने में कितनी, सोचिए आप कि कितनी ताकत लगानी पड़ी तब जाकर की रैली, ये सरकार परमिशन नहीं दे रही थी। यानी जो करणी सेना थी वो ये चाहती थी कि ये जो रैली हो, ये रैली जो जयपुर के बहुत ही जो ऐतिहासिक मैदान है, जैसे जहां शहीद स्मारक है, जहां पे अमर जवान ज्योति है, वहां पर किया जाए, लेकिन वहां पर इसकी इजाजत नहीं दी गई। आखिरकार एक एनजीओ जो कि एक प्राइवेट एनजीओ के मातहत में, यानी मालिकाना हक में एक जमीन वहां पे आती है, वहां पे एक राम निवास बाग नाम की जगह है, वहां पर बड़ी मुश्किल से ये जो है रैली कर पाई वहां पे करणी सेना। और उसके लिए भी वहां पे जो ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह इंतजाम करने थे वो सब बड़ी मुश्किल से हो पाए। तो आप सोचिए कि सरकार ने लगातार रुकावटें डाली कि रैली यहां पे भी ना हो पाए, तो एक प्राइवेट लैंड पर, यानी एक प्राइवेट लैंड पर जो किसी एनजीओ का था, वहां पर जाकर के इस रैली को करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी इस रैली में इतनी भीड़ आई, भारी भीड़ आई, और इसके बाद जब ये पूरी भारी भीड़ लोगों की जब मुख्यमंत्री आवास की तरफ चलने लगी, तो उस दौरान जो है यहाँ पे जो पुलिस वाले थे उनके साथ में धक्का मुक्की की तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि जयपुर से आवाज़ बुलंद हुई है, और जो पटना का गांधी मैदान है, जो कि मैं समझता हूँ कि देश के बहुत बड़े मतलब कि मैदानों में से है, और गांधी मैदान को भरना कभी भी आसान नहीं होता। तो बिहार के अंदर राजधानी पटना के गांधी मैदान से भी समाचार है कि, मतलब ये भी समाचार आ रहा है कि गांधी मैदान में भी एक बड़ी रैली बिहार के अंदर जो सामान्य वर्ग है वो करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन देखते हैं कि उनको अनुमति बिहार सरकार से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो अगर दिल्ली के रामलीला मैदान की अनुमति नहीं मिली, तो बिहार के गांधी मैदान की अनुमति भी क्या नहीं मिलेगी? सम्राट चौधरी आप जानते हैं वहाँ गृह मंत्री हैं, और ये सब उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, ये सरकार का जो रुख है, क्योंकि सरकार तो दिल्ली से गवर्न हो रही है, चाहे कहीं की भी हो, इस वक्त बिहार का भी वही हाल है। तो बिहार में भी आप देखिए गांधी मैदान में अगर इनको अनुमति मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, आसान नहीं होगा। मतलब कोई भी बड़ा मैदान, सरकारी मैदान जहां पर कि सामान्य वर्ग अपनी रैली करना चाहता है, वो जगह जो है वो सरकारें देने को तैयार नहीं है। इससे आप समझ लीजिए कि आखिर किस तरह से, जो मैंने शुरुआत में अपनी जो बात की थी कि जो जनरल कैटेगरी है ना, वो जनरल बोगी की तरह से हो चुकी है। उसकी हालत ये कर दी है मोदी सरकार ने, और वो इसलिए क्योंकि वो कम से कम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल तक करने नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति जो है यहाँ पर हमको साफ साफ नजर आ रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या उसमें होता है, क्या आगे हम इस पर कर पाते हैं, आगे हम इस पर और बात करेंगे। फिलहाल हमारी फिर से आपसे एक बार अपील है कि ये चैनल हमारा जो है, इसकी हमने एक मंथली फीस रखी है 100 रुपये की, सबको ये जरूर देनी है, ताकि हम अपना काम जो है वो बिना किसी रुकावट के करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।